ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पीसीसी चीफ और राज्यसभा जाने की दौड़ में शामिल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने डिनर डिप्लोमेसी के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया, लेकिन सभी ने इसे सामान्य आयोजन बताया है। राजनीति में कुछ भी बेमतलब नहीं होता और जब बात ज्योतिरादित्य सिंधिया से जुड़ी हो तब मतलब जुड़ ही जाता है। गुरुवार को भोपाल में परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के आवास पर डिनर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के कई विधायक और मंत्री शामिल हुए। लेकिन चर्चा का विषय रहा सिंधिया की मौजूदगी, क्योंकि इसे सिंधिया के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। इस बात की लगातार अटकलें लग रही हैं कि क्या सिंधिया को राज्यसभा भेजा जा सकता है या फिर उन्हें पीसीसी का चीफ बनाया जाएगा। लेकिन ज्यादातर नेता इस सवाल के जवाब को टालते दिखाई दिए। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ी ज्ञान बांटते हैं संस्कृति के लिए और इस विषय में प्रश्न लगाते हैं। मुझे तो वास्तविकता उनका नजर आता है। पार्टी का उनका लुक है, वो क्या किसको अध्यक्ष बनाए, वो पार्टी कैसे चलाए, उनको सोच। राज्य के बारे में क्या कहना? बहुत वंडरफुल पर्सन। अगर राज्यसभा जाने की उनकी बात चल रही, राज्यसभा जाना चाहिए, आपका समर्थन रहेगा? आपका समर्थन तो रहेगा। आई एम विद कांग्रेस राइट नाउ। मंत्री माननीय राजपूत जी के यहाँ आए हैं, काय की बात अब देखिए आज बात करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष की बड़ी संभावना है, आप भी दावेदार माने जा रहे हो उनमें। एक बार सिंधिया जी का भी नाम की बड़ी चर्चा है। ये हाईकमान का मैटर है, ये दिल्ली से फाइनल होता है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और हाईकमान मिलकर इससे बातें कर रहे हैं, इसलिए पर बात करना ठीक नहीं। हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और स्वाभाविक रूप से जब नेता प्रदेश के भ्रमण में होते हैं तो ये जो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता साथियों को मिलने के लिए एक अवसर प्रदान होता है और इसमें कोई किसी विषय से इसका कोई लेना देना नहीं है। गृह मंत्री बाला बच्चन भी गोलमोल जवाब देकर चलते बने। खुद सिंधिया ने भी इन सवालों पर चुप्पी साधे रखी, लेकिन बीजेपी के आरोपों पर जरूर जवाब दिया। भी बोले वो कुछ भी बोले, मैं एक संयम रखता हूँ राजनीति में और राजनीति का भी एक स्तर होना चाहिए। उस स्तर को सदैव मैंने और मेरे पूज्य पिताजी ने बनाए रखा है। सांसद को ऐसा किसी को बोलना चाहिए? मेरे को लगता है तो गेट टुगेदर और मिलना मिलाना है तो चलता रहता है। पहले भी ये सब सारे जो इस तरह के कार्यक्रम होते थे तो उससे जो अनुमान लगाना, मैं समझता हूँ कि ये तो आप लोगों का काम है। ये डिनर पे ही बात बनती है। कमलनाथ जी और सिंधिया एक साथ बार-बार में कहा जाता है कि बैठेंगे। डिनर के बहाने शक्ति प्रदर्शन है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सिंधिया की डिनर डिप्लोमेसी और शक्ति प्रदर्शन कितना कारगर साबित होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18, भोपाल। तो चलिए, हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, आखिर क्या लग रहा है आज जो बैठक होने वाली है कार्यकर्ताओं के साथ, वो क्या एक प्रतिनिधित्व के तौर पर देखी जाएगी? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस तरीके से राजधानी में अपनी सक्रियता को बढ़ाया है, उसके बाद कहीं ना कहीं इस सक्रियता के मायने इस बात को लेकर निकाले जा रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने आप को सर्वमान्य नेता यानी सभी खेमों के द्वारा माने जाने वाले नेता के तौर में पेश करने की कोशिश में है। क्योंकि कल मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के यहाँ जिस तरीके से डिनर डिप्लोमेसी का आयोजन हुआ, वहां पर भी सिंधिया ने अपनी शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि उनके नाम और उनके चेहरे को लेकर किसी भी खेमे में किसी तरह की नाराजगी नहीं है, चाहे वो दिग्विजय सिंह खेमे के मंत्री विधायक हो या फिर कमलनाथ खेमे के मंत्री विधायक हो, सभी के साथ उनके परस्पर जो रिश्ते वो बेहतर है। क्योंकि डिनर के बाद भी सिंधिया ने जब मीडिया से चर्चा की तो उन्होंने इस बात के संकेत दिए कि एक पारिवारिक रिश्ता मेरा पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के साथ है और उसी रिश्ते के तहत मैं निभाने के लिए यहां पर पहुंचा हूं, डिनर के कार्यक्रम में शामिल हुआ हूं। यानी कि साफ तौर पर उन्होंने संकेत इसी बात को लेकर दिए कि कहीं भी उनके नाम को लेकर प्रदेश में, क्योंकि कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी में हाशिए पर चले गए और उनकी उस स्तर पर सुनवाई नहीं हो रही है, चाहे वो सत्ता
हो या संगठन, और यही कारण है कि सिंधिया को कई बार पत्र लिखकर अपनी ही सरकार को घेरने का काम करना पड़ा। लेकिन अब सिंधिया की सक्रियता इस बात के साफ तौर पर संकेत दे रही है कि हर वर्ग, हर खेमे में उनकी जो छवि है वो बेहतर है, सभी से उनके रिश्ते बेहतर है। और यदि राज्यसभा सांसद के लिए उनकी दावेदारी का नाम आता है तो विधायक उनके नाम को लेकर एक मत होंगे, और यदि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के लिए उनका नाम ऊपर आता है तब भी उनके नाम को लेकर किसी तरीके का विरोध खड़ा नहीं होगा। कहीं ना कहीं समझा जा सकता है कि सर्वमान्य नेता बनने की कोशिश में ज्योतिरादित्य सिंधिया नजर आ रहे हैं। साथ में रहें, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। अगली खबर का जिक्र कर लेते हैं। भोपाल में आज से 3 दिवसीय सर्विस मीट का शुभारंभ होगा। सुबह 9 बजे प्रशासन अकादमी में सर्विस मीट का शुभारंभ होने वाला है, यानी कि अब से कुछ देर बाद कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हो जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, कितने बजे से ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है? देखिए, आईएएस सर्विस मीट का ये आयोजन है। 3 दिन तक जो आईएएस अफसर हैं वो सरकारी फाइलों से दूर और तनाव से दूर मौज मस्ती और सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेलकूद में वो शामिल होंगे। और इसकी शुरुआत कुछ ही देर के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ प्रशासन अकादमी में करेंगे, जहां पर तमाम आईएएस अफसर होंगे। आईएएस एसोसिएशन के बैनर तले ये हर साल का आयोजन होता है, जब आईएएस सर्विस मीट में प्रदेश भर के जो मध्य प्रदेश केडर के आईएएस अफसर हैं वो एक साथ जुटते हैं और खेलकूद और दूसरी गतिविधियों में शामिल होते हैं। आज का जो कार्यक्रम है, सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री प्रशासन अकादमी पहुंचेंगे, वहां पर आईएएस सर्विस मीट का शुभारंभ होगा और उसके बाद दोपहर में अरेरा क्लब में खेलकूद की प्रतियोगिताएं होंगी। और कल की यदि हम बात करें तो बोर्ड क्लब पर कई कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें आईएएस अफसर के अलावा उनके परिवार के सदस्य भी शामिल होंगे। और इस दौरान जो 3 दिन के कार्यक्रम रखे गए उसमें खेलकूद के अलावा कुकिंग और डांस और गाने जैसे कार्यक्रम होंगे, जिसमें तमाम आईएएस अफसर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे कि हमारे सहयोगी बता रखे हैं कि काफी महत्वपूर्ण ये आयोजन देखने को मिलने वाला है सर्विस मीट के ये आईएएस अफसर्स की, और उसमें सीएम शिरकत करने वाले हैं। हालांकि हर साल ये आयोजन अभी कुछ वर्षों से देखने को मिल रहा है, ये इस वर्ष भी होने वाला है और 3 दिवसीय आयोजन है जिसकी शुरुआत आज होने जा रही है। तो आपको बता दें कि अब से कुछ देर बाद इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत होगी। 3 दिवसीय सर्विस मीट का आयोजन है और इसमें सीएम शिरकत करेंगे। सीएम इसका शुभारंभ करने वाले हैं। कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान 3 दिनों तक का आईएएस अधिकारी और उनके परिवार के लोग भी यहाँ पर शिरकत करेंगे। और 3 दिनों तक होने वाले इस आयोजन में तरह तरह की इवेंट्स होंगे, आयोजन होंगे, प्रतियोगिताएं होंगी, उसमें आईएएस अफसर शिरकत करते हुए नजर आने वाले हैं। तो 17 से 19 जनवरी तक का ये सर्विस मीट का आयोजन होगा। आईएएस अधिकारियों का ये आयोजन है, कार्यक्रम है, जिसमें इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री कमलनाथ करने वाले हैं। और इस वक्त बड़ी खबर जबलपुर से खबरिया